अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालात में रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर असाइनमेंट है। असाइनमेंट मैथ 104 की असाइनमेंट है। यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रूव द मैथमेटिकल इंडक्शन दैट द सम ऑफ द फर्स्ट 71 ओड पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द डैश डैश। ठीक है, आगे आगे हमारे पास सोल्यूशन में हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमारे पास बेस केस है। बेस केस में आपने जो है वो ये सारी चीज़ लिख देनी है। मैथ में इतना ज़्यादा नहीं आता प्लेजरिज्म, तो आप जो लिखेंगे बस ये जो इंग्लिश की वर्डिंग है इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके अपनी वर्डिंग में लिख देना है। फर्स्ट जो है हमारे पास बेस केस है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंडक्टिव स्टेप है। इंडक्टिव स्टेप में हमारे पास ये स्टेटमेंट है एज्यूम की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो उसका होल तरीक़ेकार सारा बताया हुआ है कि किस किस तरह से ये इसका सोल्यूशन होगा। थर्ड में हमारे पास क्या आ जाता है, कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन क्या है हमारे पास, इस तरह से है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि इसका बी पार्ट है। प्रूव द मैथमेटिकल इंडक्शन दैट द सम ऑफ द फर्स्ट डैश पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हम चलते हैं कि सोल्यूशन में फर्स्ट हमारे पास बेस केस है। बेस केस में आपने ये सारी चीज़ें लिख देनी है। बेस केस जो है वो होल्ड्स ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास इंडक्टिव केस आ जाता है। इंडक्टिव स्टेप में हमारे पास ये स्टेटमेंट अज्यूम हो रही है। ये सारे सम और इंटीजर्स वगैरह लिखने के बाद हमारे पास या आपने सिंपली एसएस ले लेने हैं, या फिर जैसे भी आप असाइनमेंट्स को सॉर्ट आउट करते हैं वैसे ही कर लें। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन में क्या है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट सम ऑफ फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स इज वगैरह वगैरह ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट भी सॉर्ट आउट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहते हैं, फाइंड द इंटरवल सेटिस्फाइंग द वो इंटरवल फाइंड करना है डेट सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हम जो है वो इन इक्वालिटी को क्या करते हैं, हम सॉर्ट आउट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट में सोल्व द इन इक्वालिटी आ जाएगा। सेकंड में हमारे पास ब्रिंग्स द टर्म्स ऑफ वन साइड एक साइड की टर्म जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर हमने उसको जो है वो डिवाइड कर देना है 5 के साथ डिवाइड करने से हमारे पास लास्ट पे सोल्यूशन इन इंटरवल नोटेशन इज ये वाली आ जाएगी, और यही हमारा लास्ट फाइनली आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेट द सेट, उन्होंने ये सेट दे दिया है ए एंड बी का सेट, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर सोल्यूशन में क्या है, द इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट कॉमन बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास ए की वैल्यूज, बी की वैल्यूज, और ये हमारे पास ये इसका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, कंप्लीटली सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन इंटरवल नोटेशन में। सेट द रियल नंबर बिटवीन द -3 एंड 5 इंक्लूसिव हमारे पास जो है वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। सेट द रियल नंबर एक्स सच डैट एक्स ग्रेटर देन है 0 के, ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सच डैट इज ग्रेटर देन द 2 एंड इज लेस देन -5। ठीक है, इसकी सारी इक्वेशन जो है वो इस तरह से सॉर्ट आउट होगी, और यही हमारा जो है वो फाइनल पेज है, यही इसका लास्ट पे आंसर है। इसको मैं एक दफ़ा और जो है वो अच्छे से स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड हो सके आपके लिए। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, फर्स्ट बेस केस, इंडक्टिव स्टेप, और लास्ट में हमारे पास जो है वो कंक्लूजन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो बी पार्ट है, इसमें भी ऐसे ही है, बेस केस, इंडक्टिव स्टेप, और लास्ट में हमारे पास सिंपली कंक्लूजन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, लास्ट पे हमारा जो है वो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास इस तरह से है।